दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे जो भी ट्रेड करूंगा उसका रिजल्ट आप लोगों को प्रॉपर लॉजिक के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ मैंने जो एसटीबीटी कॉल दिया है उसका रिजल्ट भी आप लोगों को बताऊंगा और उसके साथ मैंने निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी पे जो भी ट्रेड लूँगा वो ट्रेड का रिजल्ट कैसे आ रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैंने आपको एक बार एसटीबीटी कॉल का अपडेट दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, कल हम 10,500 का पुट और 11,000 का कॉल को राइट किए थे। तो ये दोनों का देखिए जो पोजीशन है, ये पोजीशन मैंने एग्जिट कर लिया है और ये 800 के आसपास ये अभी प्रॉफिट आपको दिखाएगा। तो 800 के आसपास, 850 के आसपास मैंने प्रॉफिट इस पर बुक कर लिया है। दोस्तों हर दिन मैंने एसटीबीटी का कॉल दे रहा हूँ और ये कॉल बेसिकली 320 के आसपास मैंने देता हूँ और सुबह सुबह 9:16 के आसपास हम हमारी जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न को देखोगे, मार्केट अभी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो देखिए, कल से मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मार्केट का जो मूवमेंट है इसी रेंज के अंदर ये मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके बाद इस पे बाइंग का पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सेफ साइड के लिए अगर मार्केट 10,800 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा उसके बाद इस पे प्रॉपर बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट 10,750 रेंज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा तो दोस्तों इस पे सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 10,750 का लेवल मार्केट के लिए अभी एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है और 10,800 लेवल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। क्योंकि अगर आप ये 10,800 लेवल को देखोगे, देखिए दोस्तों, दो बार मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पे सेलिंग देखने के लिए मिला है। तो अगर आप ये दोनों रेंज को ड्रॉ करोगे, देखिए ये रेंज जो था ये था पहला टॉप और ये जो रेंज था ये था सेकेंड टॉप। तो डबल टॉप लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद इस पे सेलिंग देखने के लिए मिल गया था और देखिए दोस्तों, इसी लेवल से मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आया। लेकिन जब मार्केट 10,750 रेंज के आसपास आ गया, इसी रेंज से देखिए सुबह से अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप अभी का टाइमिंग को देखोगे, 9:50 चल रहा है, तो अभी तक मार्केट इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा तो देखिए दोस्तों, इसके बाद जो रेंज आ रहा है, मतलब जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है ये लेवल के आसपास, ये बेसिकली 10,730 रेंज के आसपास इस पे सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और 10,730 रेंज को अगर मार्केट क्रॉस करके नीचे आएगा तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल 10,700 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए सपोर्ट बनेगा और देखिए मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखते हैं हम मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शन राइटिंग का एंट्री लेंगे। और दोस्तों, मैंने कल से आपको अपडेट कर दिया है, आज से मैंने जो भी निफ्टी हेजिंग पे जो भी पोजीशन बनाऊंगा वो पोजीशन मैंने लाइव ट्रेड करके आप लोगों को शेयर करूंगा। तो मैंने ऑप्शन राइटिंग ग्रुप का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आप लोगों को शेयर करूंगा और निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी पे जो भी पोजीशन बनाऊंगा वो पोजीशन आपको लाइव मार्केट में शेयर करूंगा। तो अभी मैंने वीडियो को पॉज कर रहा हूं और देखिए मार्केट जब एंड हो जाएगा, मतलब मार्केट क्लोजिंग होने के बाद, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर मैंने आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि मार्केट के ऊपर किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है और मार्केट काल कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो अभी मैंने वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब एंट्री मैंने ले लूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर मार्केट 10,800 लेवल को प्रॉपर क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो इस पे प्रॉपर बाइंग का सिग्नल देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले किसी लेवल के आसपास बाइंग देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बेसिकली अगर आप प्राइस एक्शन बेसिस पे देखोगे, अगर मार्केट ये 10,775 रेंज को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसी लेवल के आसपास हमको थोड़ा बहुत बाइंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास हम पुट को राइट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा सेफ ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि सेफ ट्रेड पे हमको डिसेंट इनकम मिल जाता है और हमारे रिस्क बहुत कम रहता है।
इसीलिए दोस्तों जब तक मार्केट 10,800 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला नहीं जाता है तब तक हम ये लेवल के आसपास पुट को राइट नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए इसी लेवल से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए मार्केट तो नीचे की तरफ जा रहा है, चलिए एक बार वॉल्यूम को देख के जान लेते हैं कि ये जो नीचे का सिग्नल दिखा रहा है एक्चुअली ये सिग्नल डाउनफॉल के लिए है या थोड़ा बहुत लोगों को पानी करने के लिए दिखा रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए मार्केट तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है देखिए वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों अगर मार्केट के साथ वॉल्यूम भी नीचे की तरफ जाता है इसका मतलब ये है इसी लेवल से ज़्यादातर मार्केट और ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। तो मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। इसीलिए हम वेट करेंगे एक बार मार्केट ऊपर आने की क्लियर कन्फर्मेशन दे दे, उसके बाद हम पुट को राइट करके जाएंगे। देखिए दोस्तों मार्केट इसी लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए अभी मार्केट 10,778 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैंने ये लेवल के आसपास 10,700 का पुट को ऐड करके रख लेता हूँ। तो देखिए 10,700 पुट का जो वैल्यू है 68.50 के आसपास है। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने इसी कॉन्ट्रैक्ट को मेरे ग्रुप पे शेयर करूंगा, लेकिन मैंने मेरा जो ट्रेड लूंगा वो निफ्टी का हेजिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेके आप लोगों को साथ लाइव मार्केट में शेयर करूंगा। लेकिन मैंने मेरी ग्रुप पे जो भी कॉल शेयर करूंगा उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए मार्केट एक बार 10,800 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाए उसके बाद मैंने ये कॉल मेरी ग्रुप पे शेयर करूंगा। तो अब तक मैंने मार्केट को ट्रैक करता हूँ, देखते हैं मार्केट कब 10,800 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आता है। देखिए दोस्तों मार्केट अभी इसी लेवल से काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और अभी मार्केट 10,700 लेवल के आसपास आके पहुंच चुका है। तो ये लेवल मार्केट के लिए हो सके थोड़ा बहुत सपोर्ट का लेवल बनेगा। तो हम बेसिकली अगर आप टाइमिंग को अगर देखोगे 11:25 चल रहा है, तो हम और 5 मिनट के आसपास वेट करते हैं। अगर ये लेवल मार्केट क्रॉस करके नीचे जाने की सिग्नल देता है तो देखिए इसी लेवल से और तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और हम एक गैप फिलिंग के लिए टारगेट लेके जाएंगे। तो दोस्तों अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा तो देखिए मैंने ये लेवल के आसपास 11,800 का जो कॉल है वो कॉल को राइट करने के लिए मेरे ग्रुप पे बताऊंगा। तो मैंने इसी लेवल के आसपास ऐड करके आपको दिखा देता हूँ अभी कितना प्रीमियम चल रहा है। तो देखिए ये 10,800 का कॉल, तो 10,800 का कॉल को मैंने एक बार ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे 42 रुपीज़ के आसपास अभी 10,800 का कॉल चल रहा है। तो देखते हैं अगर 11:30 के आसपास मार्केट इसी लेवल के आसपास रहता है तो इसी लेवल से बेसिकली सेलिंग आएगा, क्योंकि देखिए क्लियर कन्फर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा बोल के। तो देखिए मार्केट के लिए हो सके ये लेवल के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट का लेवल बन सकता है, लेकिन इसी लेवल के आसपास अगर 11:30 से पहले अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसी लेवल से काफ़ी तेज़ी से सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो हम ये लेवल पे वेट करते हैं। और देखिए अभी तक मेरा रूल सेटिस्फाई नहीं किया है निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी का, इसीलिए मैंने हेजिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है। तो देखते हैं जब रूल सेटिस्फाई करेगा उसके बाद मैंने जो पोजीशन ले लूँगा आप लोग के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों ये लेवल के आसपास निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी का रूल सेटिस्फाई किया और ये सिग्नल मुझे मिल रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा बोल के, इसलिए दोस्तों ये लेवल के आसपास देखिए मैंने एक लॉट निफ्टी का फ्यूचर पे राइट किया है और सेफ साइड के लिए 10,700 का पुट को भी राइट किया है। तो देखिए ये जो पोजीशन है अभी लगभग 180 रुपीज़ के आसपास, ये देखिए इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो देखिए दोस्तों मेजर चांस है निफ्टी का हेजिंग स्ट्रैटेजी पे हम नेट प्रॉफिट पे रहेंगे। और निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी पे अगर आप एक लॉट राइट करके काम करते हो, मतलब अगर आप ये जो फ्यूचर का लॉट साइज है अगर आप एक लॉट पे काम करते हो तो जो बेसिक टारगेट रहता है 1200 से लेकर 1500 का टारगेट रहता है। तो मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार वेट करता हूं, अगर मार्केट इसी रेंज को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है
तो ये लेवल के आसपास 10,800 का जो कॉल है वो कॉल को भी राइट करेंगे। तो मैंने अभी तक ग्रुप पे अपडेट नहीं किया है, एक बार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल मार्केट तोड़ दे उसके बाद मैंने ग्रुप पे अपडेट करूँगा। तो ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे अभी तक जो डे ट्रेडिंग होता है वो डे ट्रेडिंग का कॉल मैंने अभी तक नहीं दिया है। मैंने एक बार वेट किया है कि एक बार मार्केट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाए उसके बाद मैंने कॉल दूंगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन राइटिंग हम जो कर रहे हैं हम वन साइडेड ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी पे मैंने इसीलिए एंट्री ले लिया क्योंकि देखिए दोनों साइड का हमारा ट्रेड रहता है। मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ किसी भी डायरेक्शन पे जाए हमारा कभी भी बड़ा लॉस आता नहीं है और एक डिसेंट प्रॉफिट हमको मिल जाता है। इसीलिए जब मेरी रूल सेटिस्फाई किया कि इसी लेवल के आसपास एंट्री करने के लिए तो मैंने ये लेवल के आसपास ये एंट्री कर लिया है। तो देखिए अभी ये थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट तो चल रहा है। जब मार्केट क्लोज हो जाएगा इसका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और देखिए दोस्तों मैंने 320 के आसपास जो एसटीबीटी का कॉल भी प्रोवाइड करूंगा उसका डाटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको इसे लाइव मार्केट पे ट्रेड करना है तो आप हमारी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे कैपिटल का 10 to 12% के आसपास आराम से महीना का रिटर्न आ जाता है। अगर आपको इसे इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना है तो आप हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों अभी मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो देखते हैं मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से मैंने ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे भी कॉल शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए ये लेवल के आसपास ये लेवल को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ आ चुका है, इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास 10,750 का कॉल को राइट करने के लिए मेरे ग्रुप पे अपडेट किया है। तो मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके क्लोजिंग देगा और हम नेट प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। तो देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो चलिए मैंने एक बार निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी का रिजल्ट भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेट अगर आप देखोगे 100 रुपीज़ के आसपास ये लॉस दिखा रहा है, लेकिन मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से मैंने आपको 320 के आसपास शेयर करूँगा। देखिए नेट हम मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट पे ही रहेंगे और जो भी रेयर सिनेरियो में लॉस आएगा वो लॉस बहुत छोटा लॉस आएगा। तो मेजर चांस से मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए मैंने 10,750 का कॉल को राइट करने के लिए बताया है। देखिए मैंने ये लेवल के आसपास अपडेट कर दिया है, तो मेजर चांस है हम इस पे प्रॉफिट पे ही रहेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसीलिए दोस्तों जो भी आपको ट्रेड लेना है प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके प्रॉपर रूल को फॉलो करके ट्रेड कीजिए। देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास मैंने ग्रुप पे 10,750 का कॉल को राइट करने के लिए बताया था, लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा मैंने आपको बता देता हूँ 10,750 का कॉल जो था 56 रुपीज़ के आसपास हम राइट किए थे। लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा तो 4-5 पॉइंट लॉस पे 60-61 पॉइंट इसी रेंज के आसपास हम छोटा सा लॉस बुक करके निकल गए। दोस्तों अभी मार्केट देखिए इसी लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और ये लेवल के आसपास मुझे बाइंग के लिए दोबारा सिग्नल मिला। इसलिए दोस्तों मैंने निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी सुबह जो पोजीशन मैंने बनाया था वो पोजीशन को मैंने एग्जिट कर लिया और अभी ये लेवल के आसपास देखिए मैंने 2 लॉट निफ्टी को बाइंग किया है और 4 लॉट 10,800 का कॉल को राइट किया है। मैंने एक लॉट पे काम कर रहा था, लेकिन अभी 2 लॉट पे काम कर रहा हूँ। तो देखिए सुबह जो पोजीशन मैंने बनाया था 10,700 का, ये 10,700 का पुट पे मैंने 4,200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसके बाद देखिए ये मेरा पोजीशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है ये पोजीशन पे देखिए नेट आपको 6,000 के आसपास लॉस दिखेगा और 1,000 के आसपास 1,200 के आसपास ये प्रॉफिट दिखेगा। तो देखिए नेट अगर आप देखोगे मुझे ज़्यादा लॉस नहीं, 1,000 रुपीज़ के आसपास ये लेवल के आसपास लॉस दिख रहा है। तो देखिए मार्केट कंटिन्यूसली इसी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा था, इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास बाइंग का मुझे जो सिग्नल मिला बाइंग का सिग्नल के हिसाब से मैंने पोजीशन बनाया है। तो देखिए दोस्तों मैंने मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके जाऊंगा तो मेजर चांस रहेगा मुझे इसी लेवल से प्रॉफिट मिलेगा। और देखिए मैंने आपको हमेशा ये जो मैंने एसटीबीटी का कॉल ले रहा हूँ, एसटीबीटी का कॉल के साथ निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी का जो भी रिजल्ट आएगा मैंने कंबाइनली आपको शेयर करूँगा कि उस पर कितना बड़ा प्रॉफिट या कितना बड़ा लॉस आ रहा है। तो हम मार्केट को फॉलो करके जा रहे हैं और मार्केट क्लोजिंग होने के बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा
उसके साथ मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी किसी डायरेक्शन पे जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके जाते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, अभी टाइमिंग अगर आप देखोगे 3:17 18 चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट चल रहा है, तो मैंने ये दोनों पोजीशन को बुक कर रहा हूँ। आपको नेट अपडेट करूँगा कितना प्रॉफिट आया है। देखिए, मैंने ये सारे प्रॉफिट जो भी पोजीशन था मैंने सारे पोजीशन को बुक कर लिया है। तो मैंने एक बार ऐड करके आपको बता देता हूँ आज का कितना प्रॉफिट आया। तो देखिए 255 प्लस 4226.25 प्लस 611.25। तो देखिए नेट ये 5000 का प्रॉफिट आया है, और इस पे कितना लॉस गया है 1657.5 प्लस 1436.25। तो देखिए 3000 के आसपास ये लॉस क्या है। तो नेट कितना प्रॉफिट आया मैं आपको बता देता हूँ, 3093.75। तो देखिए दोस्तों, नेट 1998 मतलब 2000 के आसपास ये प्रॉफिट आया है। दोस्तों देखिए, ये एक्चुअल ट्रेड है या मैंने कुछ एडिट किया है, चलिए एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके भी जान लेते हैं। देखिए, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड आपको दिखेगा। मैंने और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का लाइव ट्रेड, और आज का लाइव ट्रेड पे लगभग 2000 लेवल के आसपास प्रॉफिट आया है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब सुबह सुबह नीचे गया था, फिर जिसी लेवल के आसपास मार्केट स्टार्ट हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट आके क्लोजिंग देने वाला है। तो अभी 320 हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैंने अभी एक बार ये वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, और मैंने एसटीबीटी कॉल के लिए एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर मैंने ट्रेड लेने के बाद और ग्रुप पे मैंने शेयर करने के बाद आप लोगों को बताऊंगा। ये दोस्तों, मैंने एसटीबीटी कॉल के हिसाब से 11,000 का कॉल को राइट किया है और 10,600 का पुट को राइट किया है। तो दोस्तों, कल इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज हमारा लाइव ट्रेड, और आज का लाइव ट्रेड पे 2000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया है। दोस्तों, एक बार मैंने वेट कर रहा हूँ मार्केट एक बार क्लोजिंग हो जाए। मार्केट क्लोजिंग होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ऑप्शन चेन के साथ मैंने एनालिसिस करके आप लोग के साथ शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। अगर आप अभी टाइमिंग को देखोगे, देखिए 4:20 चल रहा है। तो मार्केट का जो क्लोजिंग है 10,787 पे दिखा रहा है। इसका एक्चुअल क्लोजिंग मैंने आपको बता देता हूँ, 10,799.65 लेवल के आसपास हुआ है, जो कि 10,800 लेवल के आसपास। तो लगभग 10,800 लेवल पे आज मार्केट क्लोजिंग दिया है। और देखिए दोस्तों, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोस्तों, मार्केट कंटिन्यूसली 3 ट्रेडिंग डे से ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। मेजर चांस है अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता है, हम उसको बुलिश मानते हैं। तो मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट और तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए दोस्तों, आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है ये लगभग एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक बार इसका वॉल्यूम भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर का अगर आप वॉल्यूम को देखोगे, कंटिन्यूसली 3 ट्रेडिंग डे से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए, ये लेवल के आसपास ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इसीलिए मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो चलिए, मैंने एक बार बैंक निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस करके भी आपको बता देता हूं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर पे किस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर पे भी एक हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है और हाई वॉल्यूम के साथ इस पे हैमर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसीलिए मेजर चांस है बैंक निफ्टी फ्यूचर भी इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर इसका टॉप लेवल के आसपास आके पहुंच चुका है, मतलब ये स्विंग हाई लेवल के आसपास आके पहुंच चुका है,
इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की तरफ जाने के लिए सिग्नल दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक बार निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल किसी लेवल के आसपास आ सकता है, एक बार उसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए एनएससी इंडिया का साइट को ओपन किया है। तो देखिए 10,800 लेवल हमारा आर्ट द मनी के हिसाब से आ रहा है। तो 10,800 लेवल का राइट साइड पे सारे पुट का डाटा आपको दिखेगा और 10,800 लेवल का लेफ्ट साइड पे सारे कॉल का डाटा आपको दिखेगा। तो देखिए कॉल का डाटा के हिसाब से अगर आप 10,800 से ये नीचे की तरफ देखोगे तो किसी लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल का राइटिंग हुआ है। तो देखिए जो कॉल राइटिंग आ रहा है ये 10,950 लेवल के आसपास, जो कि 3,11,775 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है। और जो सेकेंड हाइस्ट कॉल का राइटिंग आ रहा है 2,73,525 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 11,100 लेवल के आसपास आ रहा है। तो दोनों लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन सकते हैं, जो कि पहला लेवल 11,100 और सेकेंड लेवल 10,950 लेवल के आसपास आ रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के हिसाब से देखोगे तो देखिए पुट का डाटा के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आ रहा है 10,650 लेवल के आसपास। तो देखिए 10,650 लेवल के आसपास 5,14,425 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है। और जो सेकेंड हाईएस्ट पुट का राइटिंग हुआ है 10,500 लेवल के आसपास, जो कि 4,39,125 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है। तो दोस्तों 10,650 एंड 10,500 ये दोनों लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बनने वाला है और 10,950 एंड 11,100 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बनने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट का एनालिसिस और देखिए मेजर चांस है मार्केट कल ऊपर की तरफ ही जाएगा।